अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आज अहम तरीन फैसले होने हैं और इसके लिए एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। वैसे तो ये हर माह होती है और हर महीने इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं मामूल के मुताबिक, लेकिन इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को इसलिए अहम तरीन कहा जा रहा है क्योंकि एक तो ये लंबे अरसे के बाद हो रही है और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है कि हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी सारी चीज़ों का आज फैसला हो जाना है। किन किन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है, किन किन चीज़ों के ऊपर बात करनी जरूरी है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हालात हाथ से निकल गए हैं और वहां से क्या खबर आती है, आज इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। जनाबे वाला, ये गवर्नमेंट जो हमें ये बता के आई थी कि हम आपकी जिंदगियों में आसानियां करेंगे, इस गवर्नमेंट ने किया क्या है? अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है उसके मुताबिक डॉलर 205 रुपए तक चला गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये कंपनी नहीं चल सकती, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती? बार बार लोग कहते हैं हमें झूठी उम्मीद ना दें। लोग कहते हैं, मतलब मैं जब इस तरह की कोई खबर करता हूं तो लोग सबसे पहले नीचे कमेंट करते हैं कि झूठी उम्मीद नहीं चाहिए, अभी कोई आसरा नहीं है। देखें, आप ये मत कहें, ये सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इस तरह की कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए ना, कितना जुल्म हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हर जगह पे प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या प्रेशर बर्दाश्त करने की एक हद होती है, फिर उसके बाद हद खत्म हो जाती है। आज देखें कि 205 रुपए, 3 रुपए, अभी जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 205 रुपए तक डॉलर पहुंच चुका है। रात तक क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, यानी कि डॉलर यहां तक पहुंच चुका है। आज के बारे में बताया जा रहा है कि अभी जो है ना वो खबर आई है कि हो सकता है चांसेस हैं कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो और घी की कीमत में भी इजाफा हो जाए। तो इस गवर्नमेंट ने किया क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट कर क्या रही है हमारे साथ? गरीब आदमी की मुश्किलात। भाई, हमें इमरान खान से सबसे बड़ा मसला क्या था? जो लोग कहते हैं, मतलब आम बंदे जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें इमरान खान से मसला ये था, भाई महंगाई हो रही थी। ये गवर्नमेंट क्यों आई थी? ये गवर्नमेंट ये कह कर आई थी ना कि इस महंगाई को खत्म करेंगे। आज हमें ये लॉलीपॉप देते हैं जी, वो मुआहिदे इमरान खान करके गया था, फलां करके गया था। पहली तो बात है कि ऐसा है नहीं है, और अगर ऐसा है भी, अगर मान लिया जाए कि गवर्नमेंट जो है ना वो पुरानी गवर्नमेंट मुआहिदे करके गई थी, तो क्या ये इतने चुनने का कहते थे? इन्हें नहीं पता था कि वो मुआहिदे हो रहे हैं? इन्हें नहीं पता था कि कल को आके हमें उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा? तो फिर इमरान खान को लेने देते, जो बकिया उसकी टर्म थी, 1.25 साल 1.5 साल रह गया था, ये रुके। इन्होंने जानबूझ के समझते बूझते हमें जो है ना वो आसरा दिया, हमारे जहनों में उम्मीद जगाई। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, अगली कहानी सुने। बजट के अंदर जो अभी तक लेटेस्ट मालूमात मेरे तक पहुंची हैं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब, अब मैं नाम बिगाड़ने के सख्त मुखालिफ हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें सुन के मुझे मुफ्ताह इस्माइल साहब कहने का दिल करता है, क्योंकि इन्होंने खजाने को मुफ्त समझ लिया है, पाकिस्तानी खजाने को मुफ्त समझकर उसमें लूट सेल लगी हुई है, जिस तरह से लूटा जा रहा है। बजट में जनाबे वाला टैक्सेस, क्या बुरी खबरें हैं ना। मैं क्यों कह रहा हूं ये नहीं चल सकती और क्यों वहां पर बड़े फैसले होने हैं, मैं उसके रीजंस बता रहा हूं। पहले आपको जरा सुनते जाएं बुरी खबरें। नए टैक्सेस का इजाफा होना है। बताया जा रहा है कि 300 अरब रुपए तो इन्होंने वो रेवेन्यू की मद में इकट्ठे करने हैं। वो पैसा कहां से आना है? वो टैक्सेस लगा के आना है। यानी कि जितनी महंगाई आपके ऊपर हो पड़ चुकी है जनाबे वाला, उससे बड़ा महंगाई का रेला, महंगाई का तूफान आपको घेरने वाला है आकर। इनके आने के बाद डॉलर 176 रुपए से निकलकर, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने में डॉलर इतना ऊपर जाए जितना डॉलर जो है वो इनके आने के बाद हो चुका है। फिर अगली कहानी सुने, एक के बाद एक कारनामा है, एक के बाद एक कारनामा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह हुक्म दिया है कि नैब के अफसरान से, नैब के अफसरान, उनके अहले खाना और उनके लोगों के अकाउंट्स चेक किए जाएं, पता किया जाए कि उनमें कितने पैसे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नैब को बाला तारा किसी उनके अफसरान के अकाउंट्स चेक नहीं होने चाहिए, जरूर होने चाहिए जी, करें, एहतसाब है। लेकिन क्या ये हैरेसमेंट तो नहीं है? मतलब कल को जब दोबारा इनकी गवर्नमेंट जाएगी और इनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो क्या यही अफसरान इनके खिलाफ दोबारा तफ्तीश कर सकेंगे? क्या एक मिनट के लिए भी आपके जहन में आता है कि तफ्तीश कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना हिरास कर दिया। और फिर पता क्या है इन्होंने कहा, मैं मुतकब्बराना लहजा देखिए, इतना गरूर से भरा हुआ लहजा कि पीएसी ने कहा, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा, इनसे उसी फॉर्म पे तफसीलात दर्ज करवाई जाएं जो फॉर्म मुल्जिमान को दिया जाता है। यानी कि पहले इन्होंने नैब के नाखून तराशे और उनके नाखून काटे, उनके अब जो है ना कर ये रहे हैं कि उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगली दफ़ा बेटा इस तरह का कोई हरकत आपने नहीं करनी। अच्छा, ये सुनिए। और फिर मैं सबसे बढ़कर, इतनी तबाही हो चुकी है
यहाँ के निज़ाम की। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इकदाम हुआ था इमरान खान के दौर में, और वो ये था कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू कर दी थी और पाकिस्तान के लिए परवाज़ें हो रही थी, और यहाँ पर जो है वो एक दो तरफ़ा एक ताल्लुक़ बन गया था। ये बड़ी देर के बाद हुआ था, एक बड़ी नवीद आई थी। मैंने बड़ा सेलिब्रेट किया था इस चीज़ को कि देखें पाकिस्तान के हक़ में चलें, बड़े लंबे अरसे के बाद कुछ अच्छा तो हुआ, कुछ समय तो आया। लेकिन जनाब वाला, अभी ताज़ा तरीन खबर आपको बता रहा हूँ कि 2 हफ्तों के लिए उसके ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में रीफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर जो है ना वो करवा नहीं रहे हैं, तो वो क्या करें, उन्होंने जनाब इस ऑपरेशन को ही मुअत्तल कर दिया है। तो ये हैं वो बुरे हालात जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, सिचुएशन बैड है, बुरी है। गो के बड़ी जगहों पर फैसले हो चुके हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। यह फैसला है कि इमरान खान को जो है ना वो हमने नुकड़े लगा के रखना है। लेकिन आप कितनी देर कर सकते हैं? फिर अवाम के एक प्रेशर होता है, फिर इन नाअहलों को कितनी देर आप चला सकते हैं, कितनी देर बैटरी दे सकते हैं इन्हें, कितनी देर आप इनको जो है वो पावर दे के चला सकते हैं। अल्टीमेटली फिर आपको करना ये पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको करना ये पड़ेगा कि आपको फिर अवाम की सुननी पड़ेगी, और अवाम इस वक्त इतने ही प्रेशर के अंदर है। अब जनाब सुने जरा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्यों, और भी क्यों वहां पर जो है ना वो आज हम चीजें डिस्कस होनी है। उसकी वजह यह है कि जनाब कल रिटायर्ड अफसरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ऑन एयर भी नहीं कही जा सकती ऐसे की गई हैं। मतलब मैं उनको व्लॉग में भी शामिल नहीं कर सकता। ये कौन लोग हैं? ये सितारे हासिल करने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ लोग हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, ये वेटरन्स हैं, ये पूरी ज़िंदगी इन्होंने सरहदों पर गुजार दी है। अब वो कहते हैं कि हम पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है, 2 जंगें हमने लड़ी हैं। उन्होंने इतनी बातें की हैं, डेफिनेटली उसका एक प्रेशर गया है हर जगह, और डिपार्टमेंट में डेफिनेटली गया भी होगा। आज उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पर एक खातून कल बड़ा बोली हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने मतलब बहुत सारे बंदे बात कर रहे थे कि ये खातून कौन है। जिन्होंने कल उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। मैं मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसके बारे में जो है वो आपका क्या ख्याल है। तो देखें, जो उन्होंने कहा वो डेफिनेटली वो लाइन तो उन्होंने क्रॉस की, लेकिन इसके अलावा उनके जज्बात थे। मतलब अगर फौजी ख़ानदानों का ये हाल है तो आम लोगों के देखें जज्बात कहाँ पर होंगे। फिर जनाब वाला, इनके दौर के अंदर देखें ना, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इस दौर के अंदर ये कह रहे हैं कि हम जो एक पेज पर हैं, और इसी पेज के अंदर अपने जो इनके माउथ पीस हैं उनसे फ़ौज को किस तरह से जो है ना वो बदनाम करवा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, नजम सेठी साहब ने, मैं खबर दे रहा हूँ आपको, नजम सेठी साहब ने क्या किया है। नजम सेठी साहब ने एक इंटरव्यू में, जिस तरह से वो कहते होते हैं और जिस तरह वो बोलते होते हैं, नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि जनाब फ़ौज ने नवाज शरीफ को कहा था। अब ये नजम सेठी किन का माउथ पीस है? मियाँ साहब का डायरेक्ट माउथ पीस है, आपको ये मालूम है। तो ये एक तरफ से फ़ौज के साथ यस कर रहे हैं, नीचे तरफ से उसको जो है ना वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को भी वहाँ पर जायज़ा लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी बस हो चुकी है, कितनी देर और चला सकते हैं। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये मियाँ साहब को कहा गया कि यहाँ पे एक सी पैक अथॉरिटी बनाई जाए और उसका जो सरबरा है एक जर्नैल बनाया जाए। तो मियाँ साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। जब इमरान खान आए तो इस अथॉरिटी को बना दिया गया और वहाँ पर एक जर्नैल बैठा दिया गया। इससे चीनी जो है वो बहुत नाराज़ हो गए कि चीनियों ने कहा कि हमने तो ये मुआहदात जो हैं वो किए थे सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, अब तो ये फ़ौजी ऊपर आके बैठ गया है, इसलिए जो है ना वो मुआहदात ख़त्म हो गए। तो ये हैं नून लीग की मुनाफिकतें। 2 चीज़ें, इनकी नाअहलियाँ, नालायकियाँ, और इनकी वजह से मतलब अगर थोड़ी बहुत मदद वहाँ से मिली भी है तो उनको भी फंसवा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से फंसवा कर उनके लिए काम ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए सोचने का वक्त तो है, सोचा तो जाएगा, सिचुएशन तो देखी जाएगी। तो आज इन सारी सिचुएशन के ऊपर गौर किया जा रहा है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में ख्याल ये पड़ता है कि यहाँ पर आज डिसाइड हो जाएगा कि अगले चंद महीनों में होना क्या है, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। वैसे तो उनकी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आने वाले 1-2 दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या हो सकता है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।